ओम शांति। शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर नव सृष्टि स्थापन करने के लिए हमें सबसे पहले दिव्य दृष्टि का, दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। और इस दिव्य बुद्धि से जब हम इस कलयुगी नज़ारे को देखते हैं तो दुनिया को देखते हुए भी, पुरानी दुनिया को देखते हुए भी हमें नवीन सृष्टि, हर आत्मा में छिपी हुई उसकी आदि अनादि मूरत दिखाई देने लगती है। देह सामने होते भी हमें देही नजर आने लगती है। तो बाबा दृश्य बदलने से पहले हमारी दृष्टि बदल देते हैं। अपनी दृष्टि से हमारी दृष्टि और हमारी दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि को बदल देते हैं। और इसीलिए बाबा बार बार हमें इस दृष्टि पर पूरी रीति नजर रखने की भी सावधानी देते हैं, ताकि पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, देह को देखने का, देह की बातों में फंसने का, कुदृष्टि का हमें फिर से हावी ना कर दे और आत्माएं अपने निज भाव को पुनः भुलाकर फिर से माया के प्रभाव में ना आ जाएं। क्योंकि आंखें ही सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। इसलिए बाबा हमारी दृष्टि को आत्मिक बनाते हैं, रूहानी बनाते हैं, अलौकिक बनाते हैं। हमें एक दूसरे के साथ संबंध, संपर्क में आते कैसे आत्मीयता को बनाना है, एक दूसरे के आदि अनादि संस्कारों को देखकर संबंध में आना है, व्यवहार करना है, वो विधि सिखाते हैं। आज की मुरली भी हमें इस कुदृष्टि की कुरीति से बचा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज 15 तारीख 15 फरवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए, बहुत शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। उसके लिए बाबा हमें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, है ना। दैवी धर्म क्या है ना, देवताओं का धर्म क्या है और श्रेष्ठ कर्म करने की विधि क्या है। इसीलिए बाबा हमें पुरानी दुनिया की जो रीति रस्म है, जो आसुरी कर्म में जाने की रीति है, उससे परहेज कराते हैं और नई रीति सिखाते हैं। परंतु कंडीशन क्या है? बुद्धि शुद्ध हो। प्रश्न है, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? चेक करेंगे। उत्तर है, अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। यह बहुत बड़ा पाप है। चेक करा सभी ने? देहधारी की याद आती है, कुदृष्टि जाती है, खराब ख्यालात चलते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। समझना चाहिए माया वार कर रही है। फौरन सावधान हो जाना चाहिए। अलर्ट, अटेंशन। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए कहाँ से हैं? रूहानी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं।
यह तो है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं, यह ज्ञान कहाँ से आया? बोलो, यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है और बाप पढ़ाते हैं। यही वो कर्म क्षेत्र है, यही वो महाभारत का समय है, जब खुद भगवान ब्रह्मा रथ पर विराजमान होकर हम अर्जुनों को गीता ज्ञान सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान वाच है ना, और भगवान तो एक ही है, वह है शांति का सागर। रहते भी हैं शांति धाम में, जहां हम भी रहते हैं। बाप समझाते हैं कि यह है पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया। पतित दुनिया भी है और तमो प्रधान दुनिया भी है, पाप आत्माओं की दुनिया। तुम भी जानते हो, बरोबर हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान है। 84 का चक्र खाकर सतु प्रधान से अब तमो प्रधान में आए हैं। यह पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है ना, यह नाम सभी इस समय के हैं न। पतित दुनिया, तमो प्रधान दुनिया, पुरानी दुनिया, इस समय के नाम हैं। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। भारतवासी यह भी जानते हैं कि महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी। तभी बाप ने आकर राजयोग सिखलाया था। सिर्फ भूल क्या हुई है, एक तो कल्प की आयु भूल गए हैं और गीता के भगवान को भी भूले हैं। श्री कृष्ण को तो गॉडफादर कह नहीं सकते। आत्मा कहती है गॉडफादर, तो वह निराकार हो गया। निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूं। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन। बाबा बिल्कुल डायरेक्ट हमसे बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर है नहीं, मैं निराकार हूं। मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप हूं। यह तो पक्का कर लेना चाहिए। घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस बाप से वर्षा लेती हैं। कौन से बाप से? परमपिता परमात्मा से हम आत्माएं वर्षा लेती हैं। ये पक्का होना चाहिए। अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाप आया है, बाबा बाबा ही करते रहना है। बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया। ऐसे ही किया ना, हर जन्म में जिस्मानी नया बाप मिले, फिर उनको याद करते रहे, बाबा बाबा करते रहे। अभी बाप आए हैं और मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है। इसलिए अब बाप को याद करना है। यह भी मनुष्य कोई समझते नहीं कि अभी रावण राज्य है। रावण का अर्थ ही नहीं समझते। बस एक रस्म हो गई है दशहरा मनाने की। सोचते हैं सच में ऐसा ही रावण कोई होगा जिसके 10 शीश थे, पर ये नहीं समझते रावण तो 5 विकार हैं। तुम कोई अर्थ थोड़ी समझते थे, अभी समझ मिली है औरों को समझ देने के लिए। अगर औरों को नहीं समझा सकते हो तो गोया खुद नहीं समझे हो। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। हम उनके बच्चे हैं
तो बच्चों में भी यह ज्ञान, यह नॉलेज रहनी चाहिए। नॉलेजफुल के बच्चे हैं तो हमारे में भी वही नॉलेज होनी चाहिए ना। तुम्हारी यह है गीता पाठशाला। उद्देश्य क्या है? यह लक्ष्मी नारायण बनना। यह राजयोग है ना। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की यह नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो हम पढ़ते हैं। हमको बाप राजयोग सिखाते हैं। यह सीखते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप कहते हैं, मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूँ। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, पुरानी में नहीं है, फिर जरूर होना है। चक्र को जान लिया है, नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई। मुख्य धर्म है 4, अभी डिटेल्स में है नहीं। दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। तो दिव्यता ही नहीं है, डिविनिटी नहीं है, न कर्मों में न धर्म में। तो फिर जैसे डिटेल्स में तो है ही नहीं ना, देवी देवता धर्म ही नहीं है। भले आत्माएं बैठी हैं पर दिव्यता तो खत्म हो गई ना। अभी फिर तुमको दैवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखला रहे हैं, तो अपने पर ध्यान रखना है। हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते हैं। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते हैं। चेक करो, कुदृष्टि तो नहीं रहती है। देखें, इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्यालात आते हैं तो उनको झट सावधान करना चाहिए। उनसे मिल नहीं जाना चाहिए, उनको सावधान करना चाहिए। तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण यह खराब ख्यालात आते हैं, है ना। उनको भी आप बताओ, याद दिलाओ, है ना, आगाह करो। योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई की देह तरफ ख्याल जाता है तो समझना चाहिए यह माया का वार हो रहा है। चेक करो, जब योग लगाने बैठते हैं बाबा की जगह कोई और तो नहीं याद आता। मैं पाप कर रहा हूं, ऐसे मन में आना चाहिए। इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है। बाबा नहीं चाहते, है ना, कि इस तरह का कोई हंसी मजाक करे। इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं, हंसी मजाक आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, वह भी नुकसान कारक हो जाती है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। किसी के शब्द से यदि देह अभिमान की वृत्तियां जागृत होती हैं तो यानी वो गलत है। इसलिए बहुत ध्यान से हर चीज पर, वाक्यों पर, भावों पर ना, अगर कुछ ऐसा दिखता है तो सावधान हो जाओ, अपने आप को अलग कर लो। उसको भी सावधानी दो, सुनता है तो ठीक, परंतु खुद तो खुद सावधान हो ही जाओ, अलग हो जाओ। बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। तुमको मालूम है नांगे लोग हैं, उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे, रहते भी अलग हैं, परंतु कर्म इंद्रियों की चलाए मानी सिवाय योग के कभी निकलती नहीं है। वो लोग तो जड़ी बूटियों से अपने पर कंट्रोल करते हैं, परंतु वास्तव में आत्मा में ये जो विकारों की चलायमानी होती है ना, बिना योग के निकल ही नहीं सकती है।
काम शत्रु ऐसा है जो किसको भी देखेंगे, योग में पूरा नहीं होंगे तो चलाएमानी जरूर होगी। अपनी परीक्षा लेनी होती है, खुद को खुद ही चेक करो, है ना। बाप की याद में ही रहो तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी ना रहे, है ना। अगर बाबा की याद में रहो तो योग में रहने से यह नहीं होता है। सतयुग में तो कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता है। वहां रावण की चंचलता ही नहीं जो चलाए मानी हो। वहां तो योगी लाइफ रहती है। यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से यह सब बीमारियां बंद हो जाती हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं। पहले स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा। मन में कोई चंचलता नहीं, बुद्धि कहीं भटके नहीं, संस्कार धोखा ना दे। जब ऐसी स्वराज्य वाली स्थिति होगी ना, तब विश्व राज्य मिलता है। तो राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। पुरुषार्थ तो करना है ना। ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में सो मिलेगा। धारणा ही नहीं करते, गोया पाई पैसे के पद पाने लायक है। तो मुख्य है धारणा की बात। सुनना सुनाना अलग बात है, परंतु धारण नहीं करते तो फिर कोई फायदा नहीं है। सब्जेक्ट्स तो बहुत होती है ना। कोई ड्राइंग में, कोई खेल में मार्क्स ले लेते हैं, वह है कॉमन सब्जेक्ट। वैसे ही यहाँ भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना। कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होती हैं और किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कुछ तो कॉमन बात चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ योग की मुख्य सब्जेक्ट है, धारणा की मुख्य सब्जेक्ट है। बाबा कहते हैं वैसे ही यहाँ भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा, बाकी बादशाही नहीं मिल सकेगी। तो जब तक योग युक्त होकर धारणा नहीं होती ना, तब तक बादशाही नहीं मिलती। वह तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी। उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जैसे कि खाना हजम ही नहीं होता ना। ज्ञान सुन रहे हैं परंतु धारण ही नहीं हो रहा है। ऊंच पद पाने की हिम्मत नहीं, इसको भी बीमारी कहेंगे ना। तुम कोई भी बात देखते ना देखो, रूहानी बाप की याद में रहे औरों को रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो। रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं। जो महारथी हैं, बच्चों की अवस्था में भी रात दिन का फर्क रहता है। जो महारथी हैं उनकी बुद्धि में तो मुक्ति का, जीवन मुक्ति का ज्ञान फिरता रहेगा। बाकी कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें दुनियावी बातें होंगी। तो रात दिन का फर्क है। कहाँ बहुत धनवान बन जाते, कहाँ बिल्कुल गरीब। राजाई पद में तो फर्क है ना। बाकी हाँ, वहां रावण न होने कारण दुख नहीं होता है। बाकी संपत्ति में तो फर्क है। संपत्ति से सुख होता है। जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। मेहनत करनी है। बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है। तो चेक करो अपनी चलन को। दुनियावी तरीके से तो बात नहीं करते, दुनियावी तरीके से तो व्यवहार नहीं करते। भाषा को चेक करना है, व्यवहार को चेक करना है ना। शब्दों को चेक करना है। वह किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे। जब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कितने मार्क्स से पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। बाप दादा दोनों ही
कितना समझाते रहते हैं। बाप आए ही हैं कल्याण करने, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी करना है। जो खुद का कल्याण करते हैं ना, तो उनको देखकर ही कईयों का कल्याण हो जाता है। फिर जो बोलते हैं उससे तो आत्माओं को तीर लगता ही है। बाप को बुलाया भी है कि आकर हम पतितों को पावन होने का रास्ता बताओ। तो बाप श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ देह अभिमान छोड़ मुझे याद करो। कितनी सहज दवाई है, इजी है। जो सोल कॉन्शियस है उसके लिए इजी है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है उसके लिए डिफिकल्ट है। बोलो, हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं। वह कहते हैं, मुझे बुलाते हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता है। बुलाते हैं ना बाबा को कि आओ पतितों को पावन बनाओ, तो बाबा सुनकर आ जाते हैं। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं है, वह तो दादा है, बाबा भी नहीं। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़ी ही वर्षा मिलता है। निराकार बाप इन द्वारा एडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का नहीं है, वर्षा बाप से ही मिलता है। इन द्वारा देने वाला एक है, उनकी ही महिमा है, वही सर्व का सदगति दाता है। यह तो पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं। सतयुग में थे, फिर 84 जन्म भोग, अब पतित बने हैं, फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। हम बाप द्वारा सुनते हैं। याद रखना है ये किसने बोला है, हम किसकी बात सुन रहे हैं, किसी देहधारी की बात नहीं सुन रहे, हम डायरेक्ट बाप द्वारा सुनते हैं। कोई मनुष्य से नहीं सुनते। मनुष्यों का है ही भक्ति मार्ग, यह है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास ही है, बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति के हैं। शास्त्र आदि पढ़ना यह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। हम ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकली हैं, बाकी वह है पानी का सागर और नदियां। बच्चों को यह सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए। अंतर्मुख हो, बुद्धि चलानी चाहिए। अपने आप को सुधारने के लिए क्या करना है, तरीका बताया। अंतर्मुख हो, अपनी जांच करो, खुद को चेक करो। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए, शब्दों को चेक करो, दृष्टि को चेक करो, तो अपने को फटकारना चाहिए। कई बार बाबा कहते हैं खुद ही खुद का टीचर बनो। अपने को फटकारना चाहिए, हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई। खुद ही खुद को डांट मारनी चाहिए, अपने को चमाट भी मारनी चाहिए, घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। ना एक होता है कि रात को हम चेक करते हैं ना अपना पोता मेल, परंतु बाबा चाहते हैं कि घड़ी घड़ी चेक करो अपने आप को। गलती से कुदृष्टि तो नहीं चली गई, कुछ गलत शब्द तो नहीं बोल दिया, चेक करो और चेंज करते जाओ। तो बाबा कहते हैं तब ऊंच पद पा सकेंगे। मुख से कटु वचन ना निकले, कोई कड़वे वचन ना निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती हैं। किसको पागल कहना, यह भी कुवचन है। नोट करना, गलती से भी हम कह देते ना ये तो पागल है, नहीं, पागल कहना भी कुवचन है ना। मनुष्य तो
जिसके लिए भी जो आता है वह कहते रहते हैं, चेक ही नहीं करते हैं, है ना? जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक ही पतित पावन बाप की, और तो कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता है। यह तो किसको पावन नहीं बनाते हैं। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पावन सृष्टि है ही नई दुनिया, वो तो अभी है नहीं। प्योरिटी है ही स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी है। यह तो है ही रावण राज्य। बच्चों को अभी आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए। मुख से कोई भी पत्थर व कुवचन नहीं निकलना चाहिए। ये सारी धारणा की बातें हैं। बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बड़ा नुकसान कर देती है। बड़ी मेहनत चाहिए। आत्म अभिमान है अविनाशी अभिमान। तो सबसे बड़ा अविनाशी अभिमान कौन सा है? आत्म अभिमान। तो सोल कॉन्शियस स्थिति में रहो हमेशा। देह तो विनाशी है ना। जो चीज खत्म होने वाली है उसका अभिमान क्या करना। जो चीज सदा रहने वाली है उसका अभिमान करो ना। आत्मा को कोई भी नहीं जानते हैं। आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा ना। कहते भी हैं सब भाई भाई हैं, फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता है? सभी बाप कैसे हो सकते हैं? इतना भी अक्ल नहीं है। सबका बाप तो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। उसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं। रुद्र रात्रि व श्री कृष्ण रात्रि नहीं कहते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं। कहेंगे यह सब उनके रूप हैं, उनकी ही लीला है। ऐसे ही कहेंगे कि ये तो भगवान की लीला है, उसकी लीला अपरंपार है। तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से तो बेहद का वर्षा मिलता है। तो उस बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए तो उन्हों का भी कुछ कल्याण हो जाए। लेबर्स होते हैं, घर में काम वालियाँ आती हैं, तो अलग अलग तरह के लोग आते हैं, किसी से मिलते हैं। बाबा चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो भी आपके संबंध संपर्क में आता है, चाहे वो लेबर्स भी क्यों नहीं है, पर उनको भी बाबा का ज्ञान जरूर दो। परंतु बाबा कहते हैं परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे। रावण एकदम पतित बना देते हैं, फिर बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। रावण क्या करते हैं? पतित बनाते हैं। बाबा परिस्तानी बना देते हैं। सतयुग का मालिक देवता। वंडर है ना। कोई की भी बुद्धि में यह बातें नहीं हैं। यह लक्ष्मी नारायण कितना ऊंच परिस्तानी से फिर कितना पतित बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई हुई है। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। ऐसे ऐसे समझाओ ने। दर दर भटकना छोड़ दो। यह ज्ञान है ही शांति का। आवाज करने की जरूरत नहीं है। बस एकांत में बैठकर बाबा को याद करना है। बाप को याद करने से तुम सतु प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का ना हो जाए
बोलो, प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे। तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर है। फॉरेनर्स आदि जो भी आए, उनको यह संदेश तुम दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा, कैशो बाबा, दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के दे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है। मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है। कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आपे ही सजा देनी है। वरदान है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। कैसे बनेंगे वानप्रस्थी? जब निरंतर याद और सेवा का बैलेंस होगा। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है। क्या? बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। तो सदा अपने आप को बिजी रखो। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। संतुष्टता कब आती है? जब हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हैं। तो खुद भी रहना है सर्व प्राप्तियों से संपन्न और दूसरों को भी करना है। आज का अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। तो एकता भी हो और एकांत प्रिय भी हो। अच्छा, ओम शांति।
मालिक वो मेरे हो गए जीवन भर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। से बाबा तूने निकाला नैया भंवर में जिसकी तुमने उसे बचाया। दे दी है सदा के लिए मुस्कान चेहरे पर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। जिंदगी में खुशियों की बहार है अब तो जिंदगी में। महफिल सजी हुई अब तो हर एक गली गली में। दिखते रूहानी मंजर दुनिया के इस चमन में। रोशनी से भरपूर है हर मन के आंगन में। समय श्वास संकल्प सभी अब हो रहा सफल। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। सारी तुम सा हसी न देखा। बदली है हम सबकी किस्मत की भाग्य रेखा। तुम ही हो जीवन साथी तुम ही हो दिल के सहारे। तुम ही मेरी मंजिल तुम ही हो प्राण हमारे। हर घड़ी हर पल बाबा तेरा नाम अधरों पर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। कहते मैं बैठा हूँ बच्चे तू चिंता ना कर। दिल में प्यारे बाबा की याद है निरंतर। तभी तो लगता है मुझे दिन रात में नयंतर। यादों की हर लहरों में है प्यार का समंदर। यादों की हर लहरों में है